Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is Young Minds Academy. My name is Ritesh. I am going to start 9 gold medals for poetry written by David Roth. So before starting the explanation of this poetry, I would like to give you a short introduction. The name of the poetry is 9 Gold Medals, written by the American rock vocalist David Roth. It's a song that inspires human compassion and cooperation. The poem is based on a story about the 9 differently abled athletes in a special Olympic event. In a race, when one runner fell to the ground, all the others stopped and returned back to help him stand on his feet, and then they walked hand in hand to finish the race. Each of the athletes was awarded a gold medal in recognition of their outstanding show of empathy and compassion. Now I am going to start the explanation stanza wise. Stanza 1. The athletes. Athletes शब्द का मतलब क्या है? Person who are trained in sports. जो स्पोर्ट्स में अपने आप को ट्रेन करते हैं उन्हें हम एथलीट्स कहते हैं. द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से एथलीट्स आए थे टू रन फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स के लिए. मेनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स. बिल्डिंग अप मीन्स प्रिपेयरिंग. अब इस स्टैंजा का मतलब समझते हैं. Athletes have come from many countries all over the world to take part in the Special Olympics. तो ये सारे एथलीट्स अलग अलग देशों से आए थे इस स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए. They were there to compete for medals. और यहां पर वो आए किस लिए थे? मेडल्स जीतने, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज. They have gone through strenuous training for months to participate in the events with high hopes of dreaming of winning medals. और कई महीनों की ट्रेनिंग लेकर वो आए थे. बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग थी जिसमें वो इस कंपटीशन में मेडल्स जीतने के लिए आए थे. स्टैंजा 2 देखते हैं क्या कहता है. All round the field spectators. Spectators कौन? Here persons watching specially an event or sports without taking part. हम लोग जब कोई मैच या कंपटीशन देखते हैं तो जो हमारे आसपास ऑडियंस होती है हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टेटर्स. वो गैदर्ड मीन्स सब इकट्ठा थे. cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. अब इस स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. A large audience was present at the ground to cheer the participants of different events. मतलब ऑडियंस बहुत ही लार्ज अमाउंट में वहां पे इकट्ठा थे और सारे जो एथलीट्स थे जो डिफरेंट इवेंट में आज परफॉर्म करने वाले थे सबको चीयर अप करने के लिए. दे चीयर्ड एंड एंजॉयड थ्रू आउट द डे. उन लोगों ने दिन भर सबको चीयर, मोटिवेट, इंकरेज किया, एंजॉय किया. नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फाइनल इवेंट ऑफ द डे. और अब टाइम आ चुका था उस फाइनल इवेंट, उस फाइनल रेस का. द पीपल वर ईगरली वेटिंग फॉर द इवेंट टू बिगिन. और लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी से इंतजार कर रहे थे कब वो इवेंट स्टार्ट होगा. वो लास्ट इवेंट ऑफ द डे था. स्टैंडर्ड 3 देखते हैं. द लाउड स्पीकर्स called out the names of the runners. The 100 meters the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. Poised means ready. अब इसका मतलब समझते हैं. The names of the runners
who take part in the 100-meter race were announced. अब इस 100-मीटर रेस में जो भी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अब उनका नाम अनाउंस हो रहा था. There were 9 participants, और वो कितने थे? टोटल 9 थे नंबर्स में. All determined to win the competition, और सभी ये कंपटीशन जीतने के लिए आए थे. And lined up behind the starting point, और जो आपने देखा होगा रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे लाइन ड्रॉ होती है, सब उसके पीछे रेडी तैयार खड़े हुए थे. They were ready to start, बस वो स्टार्ट करने ही वाले होने वाले थे. जस्ट किस चीज का इंतजार कर रहे थे? वेटिंग फॉर द साउंड ऑफ द गन, गन के साउंड का. अब देखते हैं स्टैंजा 4 में क्या है. द सिग्नल्स वॉज गिवन, द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल. अब यहां पे जो पिस्टल है इसका मतलब समझ लीजिए. यहां पे मतलब है अ स्टार्टिंग पिस्टल यूज्ड टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ अ रेस. ये पिस्टल सिग्नल देने के काम में आती है कि रेस अब शुरू हो चुकी है. एक्सप्लोडेड पिस्टल, गन एक्सप्लोड करती है. एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड, बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड. स्टम्बल्ड का मतलब यहां पर है हिट हिज फुट अगेंस्ट समथिंग व्हेन ही बिगैन टू रन एंड ऑलमोस्ट फेल. एंड स्टैगर्ड, staggered means lost balance, and he fell on his knees to the ground. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The pistol exploded signaling the start of the race. पिस्टल एक्सप्लोड करती है, सिग्नल देती है कि रेस अब शुरू हो चुकी है. All the runners charged ahead along the respective tracks. सभी रनर्स अपने ट्रैक पे बिल्कुल अलर्ट थे, तैयार थे. But suddenly, तभी अचानक, They occurred an unexpected thing. एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है. The shortest athlete among them, उन सारे एथलीट में जो सबसे छोटा था, stumbled, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाता है. And fell on his knees to the ground, और वो अपने घुटने के बल गिर जाता है. The asphalt track, और कौन से ट्रैक पे? उस ट्रैक का नाम था asphalt, मतलब ब्लैक टार्ड रोड. मतलब वो जो रोड थी, वो जो उस पर ब्लैक, वो काली डामर की बनी हुई थी. स्टैंजा 5 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. He gave out a cry of frustration and anguish. Anguish means severe suffering or mental pain. His dreams and his efforts dashed. Dashed means destroyed. In the dirt. Dirt means came to nothing. But as sure as I'm standing here telling the story, now it's a strange one, but here's what occurred. Occurred means happened. And अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Nothing could be more frustrating for differently abled athlete after such tough training. और उस यंग एथलीट के लिए इससे ज्यादा बुरी कोई चीज हो नहीं सकती कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग उसने की, जिस कंपटीशन के लिए, जिस स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया मेडल्स जीतने के लिए, वहां पर रेस स्टार्ट होते ही वो किसी चीज से ठोकर खाकर घुटने के बल गिर गया और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, मेंटल पेन में आ गया. द मोमेंट ही फेल, जैसे ही वो गिरा, ही न्यू ऑल हिज ड्रीम्स, होप्स एंड एफर्ट्स वर डस्टेड. अब उसको समझ में आ चुका था जैसे ही वो गिरा कि उसकी जो भी होप्स थे, ड्रीम्स थे, अब सब बेकार हो गए, सब मिट्टी में मिल गए. His pain and disappointment made him give out a cry. इसी दुख और दर्द की वजह से उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है. But it did not end here. मगर ये रेस यही खत्म नहीं होती. There occurred something really strange following his fall. और उसके गिरने के बाद बहुत अजीब एक इंसिडेंट हुआ. वो देखते हैं क्या हुआ. स्टैंजा 6 देखिए. The 8 other athletes stopped in the tracks. The ones who had trained for so long to compete. One by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. Lad का यहां पे मतलब है boy. अब इस स्टैंजा का मतलब समझते हैं. Strangely enough, the 8 other athletes who were ahead of him stopped in their tracks. और बड़ा अजीब क्या हुआ, उसके आगे जो 8 एथलीट्स थे वो अपने ट्रैक पे रुक जाते हैं.
Though they had trained hard for so long to compete with one another and win medals, जबकि वो सब इतनी हार्ड ट्रेनिंग लेकर आए थे एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए, मेडल्स जीतने के लिए, फिर भी वो रुक जाते हैं इस रेस में. द फॉल ऑफ वन एथलीट चेंज देयर माइंड्स, और वो जो यंग एथलीट गिर गया था उस इंसिडेंट की वजह से उन सब का दिमाग चेंज हो जाता है. दे नाउ रिटर्न वन बाय वन, एक एक करके वो वापस उस एथलीट के पास आते हैं एंड हेल्प द फॉलन वन स्टैंड अप ऑन हिज फीट, और उसकी हेल्प करते हैं खड़े होने में, उसकी मदद करते हैं. अब देखते हैं स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है. देन ऑल 9 runners joined hands and continued. The 100 meters reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. अब इसका मतलब समझते हैं. Then all the 9 athletes joined hands and walked to the finishing line together. उसके बाद सब एक कंधे पे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वॉक, ये इस रेस में जिसमें रन करना था उसमें वॉक करते हुए इस रेस को कंप्लीट करते हैं. The 100 meter race was reduced to a walk, और ये जो 100 मीटर रेस थी अब वो एक वॉक में कन्वर्ट हो गई. बट स्टिल इट वॉज स्पेशल फॉर द ग्रेट डिस्प्ले ऑफ ह्यूमन कंपैशन, कॉपरेशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. मगर ये जो डिस्प्ले था, ये जो इंसिडेंट था, ये 9 एथलीट्स चलते हुए जिसने रेस कंप्लीट की, इससे हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला ह्यूमन कंपैशन, कॉपरेशन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. इट कुड नॉट हैव बीन मोर स्पेशल इन एनी वे. अब इससे ज्यादा स्पेशल ओलंपिक क्या होगा? स्पेशल ओलंपिक्स तो था कि ये डिसेबल्ड लोग स्पोर्ट्समैन थे इसमें, जो कि फिजिकली चैलेंज थे. मगर स्पेशल इसमें चीज क्या हो गई कि एक एथलीट गिरा, सारे एथलीट्स ने अपनी रेस को रोका, उसके पास गए और उसके साथ चलते हुए ये रेस कंप्लीट करी. अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा हमारा, स्टैंजा 8 क्या कहता है. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to finish line holding hands still. The race ended with 9 gold medals. अब इसका मतलब समझिए. Thus the race ended with 9 athletes holding their hands right to the finishing mark. और ये जो 9 एथलीट्स थे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रेस को कंप्लीट करते हैं और they won 9 gold medals on every each very deservedly. और सभी एथलीट्स को गोल्ड मेडल्स मिलता है क्योंकि सभी बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग थे. और क्यों डिजर्विंग थे ये तो आपको मैं बता चुका हूं. ह्यूमन कंपैशन, कॉपरेशन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. And the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will. Said more than these words ever will. इसका मतलब समझिए. The 9 sportsmen stood in smiling faces under the banner that declared it as Special Olympics. और वो जो बैनर था जिसमें स्पेशल ओलंपिक लिखा हुआ था उसके नीचे वो सारे 9 एथलीट्स खड़े हुए थे और दे ऑल वर स्माइलिंग. Those smiling faces touched the heart of everyone. और वो हंसते हुए चेहरों ने सभी का दिल छू लिया जो भी वहां पे प्रेजेंट थे. इट डिलीवर्ड समथिंग स्पेशल. और आज उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया. अ ग्रेट फीलिंग एंड अ ग्रेट लेसन. दिस mere पोएम इज नॉट इनफ टू एक्सप्रेस. और ये जो फीलिंग थी, ये जो लेसन उन लोगों ने आज दिया एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का, ये इस पोएम में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स. उसके लिए शब्द ही नहीं है. दो स्माइलिंग फेसेस टच द हार्ट ऑफ एवरीवन. वो हंसते हुए चेहरों ने सभी का दिल छू लिया. अब इस पोएम की मैं आपको कुछ थीम बता दूं, उसका मतलब क्या था. द सेंट्रल थीम ऑफ डेविड रॉड्स 9 गोल्ड मेडल इज द स्पिरिट ऑफ एम्पैथी, selflessness and true sportsmanship. In today's world, competition is at an all-time high. In this competitive spirit, we are taught to be ruthless in our approach and stop at nothing to achieve victory. We often forget the human values of compassion and cooperation. David Ross' poem acts as a source of inspiration, reminding us the importance of feelings of brotherhood and camaraderie and the spirit of collaboration. In the poem, the 8 other athletes readily let go of their own dreams and ambition
in an attempt to help the ninth athlete to secure his dreams. Through this magnificent act of selflessness, the poet tries to convey to us the true meaning of sportsmanship. We should have compassion for those around us who are in pain and suffering and make an effort to sympathize with them and help them. Healthy competition is essential, but we shouldn't be blinded by our ambitions to such an extent that we forget to think about others. Thus, through this ninth gold medalist poem, Roth teaches us the importance of unity, brotherhood, generosity, compassion, selflessness, and the spirit of sacrifice. अब इस पोएम से हमको मैसेज क्या मिलता है? मैसेज हमें यही मिलता है कि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हमें सिर्फ बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन नहीं होना है, हमें सिर्फ अपनी ड्रीम, अपने एम के बारे में नहीं सोचना, हमें दूसरों की भी हेल्प करनी है, हमें दूसरों के ड्रीम्स में भी उनकी, ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके, हमें उसमें भी उनकी हेल्प करनी है. तो ये पोएम बेसिकली ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फलेसनेस, कोऑपरेशन, हेल्दी रिलेशन का मैसेज देती है. अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां दिए हैं आपके लिए, जैसे कि क्वेश्चन 1 है, हु आर द एथलीट्स, व्हाई इज इट टर्म्ड स्पेशल ओलंपिक्स? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द एथलीट्स इन द पोएम आर डिसेबल्ड पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल ओलंपिक्स. दे हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. इट इज टर्म्ड स्पेशल ओलंपिक्स बिकॉज it is an event organized for people with disabilities. It is named special because of the differently abled status of its participants. Next question देखिए, why does the last event seem so important? इसका आंसर आप दे सकते हैं. Athletes came from all over the country to make the people proud by winning the gold medal. The air was filled with suspense as it was the last event of the day. The 100-yard race, which was the final race of the Special Olympics, is the most prestigious event. एक और क्वेश्चन देखते हैं, Were all contestants determined to win? How do we infer this? इसका आंसर आप दे सकते हैं, Similar to winning a medal in the Olympic Games, each of the athletes was fired with a longing to win a medal, gold, silver or bronze. They knew the competition had to be very tough. So they put in a lot of the time in preparation and training. Each of them had trained themselves for many months for the final event. As soon as the pistol was shot, the contestants started running. Thus, it is evident that all the contestants were determined to win. एक और क्वेश्चन देखते हैं, What strange twist occurred during the race and why was it strange? As the race began and all the contestants started running, the youngest contestant fell down. Something unexpected and surprising happened next. The remaining 8 contestants stopped, looked back at their fallen companion. It was strange because they were not expected to stop but continue the race. But they did not what competition had ever done. One by one, they turned around and came back to the fallen athlete. एक और important question देखते हैं. How was the race reduced to a walk? इसका आप आंसर दे सकते हैं. All the 9 runners had gone through rigorous training for the event and each was determined to win the race. But the youngest of them fell down as soon as the race started. The remaining 8 runners stopped and came back to him one by one. When the young boy was brought to his feet, all the 9 athletes joined hands and walked to the finish line together. In other words, the contestants walked the distance of 100 yards at the speed of the contestant who had fallen down. Eventually, a race meant for running was reduced to a walk. एक और क्वेश्चन देखते हैं, How did the race end? आंसर आप दे सकते हैं,
The 8 other runners returned one by one to their fellow runner who had fallen as soon as the race had started. The race ended with all the participants of the race breaking past the finish line at the same time. As a result, all of them were awarded a gold medal each in the Special Olympics, declaring them the winners of the race. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. Why were the faces of the 9 participants beaming? आप आंसर दे सकते हैं. One of the participants had fallen down while returning the race. The other 8 participants, along with the one who had fallen, ended the race by walking together towards the finish line. The faces of all the 9 participants in the 100-yard race of the Special Olympics were beaming because they had won a gold medal each. As they had done something wonderful, they were filled with satisfaction and contentment which made their faces beam. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. What makes this race different from other races? आप आंसर दे सकते हैं. In other races, participants want to secure the first position for themselves. They do not care if other participants get injured while running. However, in this race, the remaining 8 runners raised the participant who had fallen. They cared for the injured participant and so they walked together to the finish line. This is a genuine act of empathy and display of human compassion which makes this race different from any other race. So I believe आपको ये पोएम समझ में आई होगी. ये बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है. हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आई बिलीव आप ये सब फॉलो करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.